जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल BTN न्यूज। डिजिटल सर्वे के आधार पर ओपिनियन पोल 2024 के आंकड़े क्या कुछ दर्शा रहे हैं? क्या इस बार फिर से हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सत्ता में करेंगे वापसी, या फिर इस बार जनता की मांग है सत्ता में नए चेहरे की? साथ ही किस पार्टी का हो सकता है अगला मुख्यमंत्री? तो क्या इस बार जननायक जनता पार्टी से दुष्यंत चौटाला गढ़ में अपना झंडा गाड़ पाते हैं, या फिर इस बार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? तो सीधे ही बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़ों की। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर छोटी सी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आप देख सके ऐसी न्यूज अपडेट वीडियो सबसे पहले। तो जनाब दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए विधानसभा सीटों की 90 सीटों की बात कर लेते हैं। तो किस पार्टी के खाते में कितनी कितनी सीटें जा सकती हैं? तो सबसे पहले हमारे सामने जिला निकल कर आ रहा है हरियाणा का झज्जर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में यानी कि मनोहर लाल खट्टर के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 1 सीट अपने खाते में बटोर सकती है। वहीं जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट जा सकती हैं। बाकी अदर पार्टियों के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल रही हैं। जीत की बात करें ना, तो 5 सीटों में से तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने खाते में 4 सीटें बटोर सकती है। वहीं 1 सीट के साथ यहाँ से संतुष्टि करनी पड़ सकती है कांग्रेस पार्टी को, और जेजेपी पार्टी को भी 0-0 से सुपड़ा साफ हो सकता है यहाँ से, और अदर पार्टी का भी 0-0 से। हिसार की बात करें ना, तो 7 सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 3 ही सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, यानी कि समान सीटें यहाँ से दोनों पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। वहीं यहाँ से जेजेपी को 1 सीट के साथ ही संतुष्टि करनी पड़ सकती हैं, और अदर पार्टी के खाते में 0 सीट देखने को मिल रही हैं। अम्बाला की बात करें ना, तो 4 सीटों में से 3 सीटें तो केवल भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में बटोर रही हैं। वहीं दूसरी ओर जेजेपी के खाते में 1 सीट ही देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट देखने को मिल रही हैं, और अदर पार्टी के खाते में 0-0। पानीपत की 4 सीटों की बात करें ना, तो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वहीं 1 सीट यहाँ से अदर पार्टी के खाते में जा सकती हैं। और यहाँ से बात करें ना, कांग्रेस और जेजेपी पार्टी के खाते में यहाँ से 0 से बड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अच्छा, पंचकुला की बात करें ना, तो पंचकुला की 2 सीटों में से 2 की 2 पूरी की पूरी सीटें यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में बटोर रही है, और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीटें देखने को मिल रही हैं। 26 सीटों का सर्वे आप सीधे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना दोस्तों, जिसमें से 17 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में अब तक बटोरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें देखने को मिल रही हैं, जो कि बीजेपी से काफ़ी पीछे रहती हुई दिखाई दे रही हैं, और जेजेपी के खाते में यहाँ से 3 सीटें देखने को मिली अब तक, और अदर पार्टी के खाते में 1 सीट ही देखने को मिल रही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और जेजेपी के बीच में अब तक कड़ी टक्कर देखने को मिली, यानी कि लगभग समान सीटें देखने को मिल रही हैं। तो अगले क्षेत्र की बात करें ना दोस्तों, तो पलवल की बात कर लेते हैं, जिसमें से 3 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, और अदर पार्टी के खाते में 0-0, और जेजेपी का भी 0 से बड़ा साफ हो सकता है यहाँ से। महेंद्रगढ़ की बात करें ना, तो 4 सीटों में से 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और 1-1 सीट कांग्रेस एंड जेजेपी के खाते में देखने को मिल सकती है। वहीं अदर पार्टी के खाते में 0-0 से बड़ा साफ होता हुआ नजर आ सकता है यहाँ से। फतेहाबाद की बात करें ना, तो फतेहाबाद की 3 सीटों में से 2 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी अपना रोब जमा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट ही देखने को मिल रही है, और बाकी अदर पार्टी के खाते में 0-0। अच्छा, भिवानी की बात कर लेते हैं ना, तो 6 सीटों में से 2-2 सीट तो कांग्रेस और बीजेपी के खाते में जा सकती है। वहीं 1-1 सीट यहाँ से जेजेपी और अदर पार्टी के खाते में, यानी अदर पार्टियों के खाते में यहाँ से 1 सीट जा सकती हैं। अच्छा, गुड़गांव की बात करें ना, तो गुड़गांव की 4 सीटों में से 2-2 सीट जेजेपी और बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, और कांग्रेस को यहाँ से बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, और अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 सीट देखने को मिल सकती हैं। फरीदाबाद की बात कर लेते हैं ना, तो 6 सीटों में से तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वहीं 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, और 1 सीट यहाँ से मिल सकती हैं जेजेपी को, और अदर पार्टी के खाते में 0-0 ही देखने को मिल रही हैं। तो जनाब 52 सीटों का सर्वे आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, जिसमें से 28 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल रही, और जो कि सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिली अब तक भी, और कांग्रेस पार्टी के खाते में 14 सीटें देखने को मिली, जो कि बीजेपी की आधी सीटें देखने को मिल रही, और जेजेपी के खाते में अब तक 8 सीट, और अदर पार्टी के खाते में 2 सीट देखने को मिली। तो जनाब दोस्तों, क्या इस बार भी मनोहर लाल पिछली बार की तरह सत्ता में अपनी वापसी कर पाएंगे, या फिर अगले शेष बच्चे जिलों की सीटों में से कांग्रेस उलटफेर कर सकती हैं, या साथ ही जेजेपी अपने खाते में बहुत अच्छी खासी सीटें बटोर सकती हुई नजर आ सकती हैं? तो अगले क्षेत्र की बात कर लेता है ना दोस्तों, तो यमुनानगर सामने निकल कर आ रहा है। तो यमुनानगर की 4 सीटों में से 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में बटोर सकती है। वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, और अदर पार्टी के खाते में 0-0, और जेजेपी के खाते में भी यहाँ से 0-0 से बड़ा साफ हो सकता है।
सोनीपत की बात कर लेना तो सोनीपत की 6 सीटों में से एक सीट यानी कि यहाँ से मतलब देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ से एक सीट ही मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर दो सीट कांग्रेस पार्टी और जेजेपी के खाते में जा सकती हैं और एक सीट ही अदर पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। अच्छा, सिरसा की बात करें ना तो 5 सीटों में से तो 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में बटोर सकती है। वहीं एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में और एक सीट देखने को मिल सकती है जेजेपी के खाते में, यानी कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के खाते में एक सीट जा सकती है यहाँ से सिरसा से, और अदर पार्टी के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल रहे हैं। रेवाड़ी की 3 सीटों की बात करें ना तो 2 सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि मनोहर लाल खट्टर अपने खाते में 2 सीटें बटोर सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जा सकती है रेवाड़ी से और अदर पार्टियों के खाते में 0-0 सीट देखने को मिल रही है। मेवात की 3 सीटों की बात करें ना तो एक सीट यानी कि बीजेपी के खाते में एक सीट ही देखने को मिल रही है और यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें जो कि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, बाकी अदर पार्टियों के खाते में 0-0। अच्छा, कुरुक्षेत्र की बात करें ना जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ उस क्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से 3 सीटें तो बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट देखने को मिल रही और अदर पार्टी के खाते में 0-0 और जेजेपी के खाते में भी 0-0 से सुपड़ा साफ। 77 सीटों का सर्वे आप सीधे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना दोस्तों, जिसमें से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल रही, यानी कि जनता का मत अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट देखने को मिल रही और 11 सीट देखने को मिल रही है जेजेपी के खाते में, यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से आधे सीटों पीछे चल रही है, वहीं दूसरी ओर जेजेपी कांग्रेस से आधी सीटों पीछे चल रही हैं और अदर पार्टी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल रही हैं अब तक। तो पिछले चुनाव की बात करें ना दोस्तों तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें के साथ जीत हासिल कर पाई थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें ही देखने को मिली थी और जेजेपी के खाते में 10 सीटें देखने को मिली थी और अदर पार्टी के खाते में 9 सीटें देखने को मिली थी। तो क्या इस बार भी बीजेपी की एक तरफा जीत होगी या फिर अगले क्षेत्र की बात करें तो उसमें क्या उलटफेर देखने को मिल सकता है? तो कंडाल की 5 सीटों की बात करें तो जिसमें से 0 सीट यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से एक भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी सीटें, यहाँ से 5 में से 3 सीटें जा सकती हैं और एक सीट यहाँ से जेजेपी के खाते में जा सकती है और एक ही सीट यहाँ से अदर पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कैथल की बात करें ना तो कैथल की 4 सीटों में से 3 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती हैं और एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, बाकी अदर पार्टी के खाते में 0-0। रोहतक की बात कर लेते हैं ना तो रोहतक की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें देखने को मिल सकती हैं यहाँ से और एक सीट जेजेपी के खाते में और कांग्रेस को यहाँ से बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है और अदर पार्टी के खाते में 0-0। तो दोस्तों 90 सीटों का सर्वे कर चुके हैं, जिसमें से ओपिनियन पोल के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि 47 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में बटोर सकती हैं अब की बार और कांग्रेस पार्टी के खाते में 26 सीटें देखने को मिल सकती और 13 सीटें जेजेपी की यानी कि दुष्यंत चौटाला के खाते में 13 सीटें देखने को मिल सकती हैं और अदर पार्टी के खाते में अब तक 4 सीटें देखने को मिल रही हैं। तो जना दोस्तों, क्या इस बार क्या कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और जेजेपी को गठबंधन करना पड़ेगा या फिर बीजेपी एक तरफा जीत से अपना झंडा गाड़ पाती हैं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों कि किस पार्टी की बन सकती है सरकार 2024 विधानसभा चुनाव में। तो जी दोस्तों, ये था छोटा सा ओपिनियन पोल जो हम आपके लिए लेकर आए थे। बाकी तो पता तो चुनावी नतीजों के बाद ही चल पाएगा कि किस पार्टी की बन पाती है सरकार, क्योंकि जनता का मन कभी भी किसी भी पार्टी और नेता के प्रति बदल सकता है। तो जी ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।